ईरान पर 4 दिन से बमबारी और धुएं के गुबार में आपने वो चेहरे नहीं देखे जिन्होंने खामेनेई के बंकर से लेकर ईरान के कई अहम ठिकानों को तबाह किया। अब वो तस्वीर आपके सामने है। तस्वीर में इजराइल की वो लेडी फोर्स अटैक से लेकर डिफेंस तक हर मोर्चे पर तैनात है। इजराइल की इस लेडी फोर्स को लायनेस यानी शेरनिया कहा जाता है। देखने में जितने सुंदर, जांबाजी में उतनी ही डेंजरस। सबसे पहले इस लेडी एयरफोर्स पायलट को देखिए। वॉर रूम से लेकर फाइटर जेट के कॉकपिट तक के सफर में इसकी कदम ताल देखिए, आपको समझ आएगा टारगेट का ऑर्डर मिलने के बाद ये कितनी बेखौफ होकर उड़ान भरती हैं। ऐसे कई वीडियो खुद इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ अपने सोशल मीडिया पर जारी कर दुनिया को दिखा रही है कि महिलाओं को बुर्के में बंद रखने वाले ईरान के खिलाफ हमारी लेडी फोर्स कैसे कहर बरपा रही है। ईरान के खिलाफ इजराइल के एयर क्रू में 30 महिला पायलट, ईरान के शहर शहर में तबाही, आईडीएफ की लेडी ब्रिगेड का कहर। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये तो नहीं बताया खामेनेई के कंपाउंड और पहले दिन के हमले में इस्तेमाल 200 फाइटर जेट्स में कितनी महिला पायलट थी, लेकिन मौजूदा तैनाती में 30 महिला पायलट अलग अलग मोर्चे पर तैनात हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि इजराइल की सेना के तीनों अंगों के साथ मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी में भी महिलाओं की तादाद अच्छी खासी है। आईडीएफ यानी इजराइल के डिफेंस फोर्स में 35% महिलाएं हैं, एयरफोर्स में 28%, नेवी में 20%, आर्मी में 12%, मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी में 44% महिलाएं हैं। इनकी तादाद 600 के करीब मानी जाती है। इसके अलावा इजराइल के स्पेशल फोर्सेस में भी महिलाएं शामिल हैं। इसे यूनिट 669 कहा जाता है जो फील्ड इंटेलिजेंस से जुड़ा है। इजराइल की सेना में महिलाओं की बड़ी तादाद के पीछे इजराइल का वो कानून है जिसके मुताबिक पुरुष और महिला सभी को सेना के किसी न किसी डिपार्टमेंट में योगदान देना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी महिला को पायलट या टैंक चालक बना दिया जाए, बल्कि इसके लिए खास चयन प्रक्रिया होती है। यहाँ पर यहूदी नागरिक को 18 साल की उम्र पूरी होते ही राष्ट्रीय सैन्य सेवा करनी होती है। ये नियम लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। इजराइल में पुरुषों को करीब 2.5 से 3 साल तक और महिलाओं को लगभग 2 साल तक सैन्य सेवा करनी होती है। इसमें महिला को फिजिकल फिटनेस, एजुकेशनल बैकग्राउंड और विल पावर का टेस्ट देना होता है। इसी आधार पर महिलाओं को सेना की साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल यूनिट और बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट में तैनात किया जाता है। एयरफोर्स के लिए यह सिलेक्शन सबसे मुश्किल होता है, खास तौर से फाइटर जेट पायलट। इन पायलट्स को देखकर लगता होगा कि ये मॉडलिंग या फैशन की दुनिया से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एयरफोर्स या आर्मी के हिसाब से इन्हें स्कूली दिनों से ही सख्त ट्रेनिंग और कमांड दी जाती है और इस आधार पर जब उनका सिलेक्शन होता है तो आईडीएफ में ये पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। इनकी तैनाती बॉर्डर सुरक्षा, मेडिकल यूनिट, टेक्निकल डिवीजन और कई बार कॉम्बैट सपोर्ट रोल में भी की जाती है। और अब वही लेडी फोर्स आज ईरान पर कहर बरपा रही है। 4 दिन के युद्ध में इनका कौशल दुनिया देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।